दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दमयंती नामक पेंटिंग। तो जो दमयंती नामक पेंटिंग है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा जी यहां पर राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता 1932 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे ये किए थे आपके 1916 में। ऑप्शन नंबर ए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? निशुंभ सूदिनी देवी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चोलों के द्वारा निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो था आपका लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा ये कहां पर स्थित है? कोलडेहवा, तो कोलडेहवा एक पुरातत्व स्थल है और ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है कोलडेहवा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले के चैत्रोगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चैत्रोगढ़ किला है वहां पर स्थित है महिषासुर मर्दनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, महिषासुर मर्दनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी ये दिल्ली की मोती मस्जिद। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दी थी? तो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। फूट डालो शासनकरों की नीति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान को हराया था राइट आंसर है। इतिहास लेखक मिन्हाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो मिन्हाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की पूरी भूमि, इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर ए। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है ईरान शाह अताश बहराम। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य के थे? वीर पांड्या कट्टाबोमन जी, तो वीर पांड्या कट्टाबोमन जी ये आपके तमिलनाडु के थे। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के थे वीर पांड्या कट्टाबोमन जी। नेटल इंडिया कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो की थी ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम बताइए। तो विष्णु शर्मा द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का जो संग्रह है वो है पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जो जन्म हुआ था बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में हुआ था भगवान महावीर जी का जन्म राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता है या जाना था? तो चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी उर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने बॉम्बे में 1919 को किया था। ऑप्शन नंबर सी,
बॉम्बे में 1919 को। मोठ की मस्जिद के किसके शासनकाल में बनी थी? तो मोठ की मस्जिद जो बनी थी ये आपकी बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारूपल्लम या विलेज ऑफ इक्विलाइन ये आपकी राज राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राज राजेश्वर मंदिर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया मंदिर जो महादेव मंदिर है चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी चंदेलों ने इसका निर्माण करा था कंदरिया महादेव मंदिर का। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? तो गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा जी केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था दांडी में। ऑप्शन नंबर डी दांडी में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र पुस्तक। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहां पर आपको कुछ स्मारक दिए हैं और स्थान दिए कौन सा कहां पर है। तो गोलकुंडा का किला ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है। ठीक है, ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1897। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा और आईने अकबरी। तो आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की है। 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? करनाल वाला युद्ध, करनाल का युद्ध जो है, तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो सितंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसका आयोजन किया गया था आपका कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता या कोलकाता में हुआ था कांग्रेस का 1920 वाला अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? बताइए, आंध्र केसरी इनमें से किसको कहा जाता है? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से जो फेमस हैं टी प्रकाशम, ऑप्शन नंबर डी, इनको आंध्र केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी टी प्रकाशम यहां पर आंध्र केसरी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, तीसरे नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था किस वर्ष आयोजित किया गया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल
रहा है, तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा या खानुआ, खानुआ भी बोला जाता है। तो खानवा की जो लड़ाई है ये आपकी हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1527 ईस्वी में, और ये हुई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में, याद रखना, ठीक है। राणा सांगा और बाबर, ऑप्शन नंबर ए 1527 खानवा की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल संबंधित थी, मंगल पांडे और कुंवर सिंह जी भी। भगत सिंह जी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द, तो जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विजेता राइट आंसर हो जाएगा जीना शब्द का अर्थ। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजआज्ञा स्थित है? बताइए, जौगढ़ शिलालेख या रॉक एडिक्ट कहां पर है? तो अशोक के द्वारा जौगढ़ शिलालेख जो बनवाया गया था ये है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा की गई थी? तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान है दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोती मुख्यालय शहर से हुई थी, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा है? तो फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक ने रखा है, और किसके नाम पर रखा है? तो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान, फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का जो नाम है वो रखा गया है, याद रखिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा अधिकृत हुआ था वो हुआ था 1510 ईस्वी में। आपको सब पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था उसका नाम क्या है? भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन है ये आपका हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए 1930, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, इनमें से कौन है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आईने अकबरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताइए, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय इनमें से कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए लखनऊ, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए समाजवाद का जयप्रकाश नारायण जो है संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों के साथ अलीगढ़ की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिशों के साथ जो अलीगढ़ की संधि हुई थी उस पर सिराज उद दौला ने हस्ताक्षर किए थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, सिराज उद दौला इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे अलीनगर की संधि पर, ऑप्शन नंबर ए सिराज उद दौला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? बताओ, दीन ए इलाही आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो दीन ए इलाही ये शुरू करने का श्रेय जाता है आपका अकबर को। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अकबर। दीन इलाही शुरू करने का श्रेय जाता है अकबर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से। तो याद रखना, अजंता गुफाओं में चित्रकला और मूर्तिकारी देखेंगे तो जातक कथाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? पुरुषणी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रावी नदी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रैम्प के समान है? तो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक है आर्क डे ट्रैम्प, और इसके समान हमारे देश में है इंडिया गेट। इंडिया गेट को इसी तरीके से बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 13 में नोबेल पुरस्कार और 15 में नाइटहुड की उपाधि ये मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में, फरवरी 1915 में गदर संयंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो फरवरी 1915 में गदर संयंत्र के लिए फांसी जो दी गई थी, ये दी गई थी करतार सिंह सराभाजी को। ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह सराभाजी को गदर षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो चोल शिलालेखों पर वर्णित एक वर्ड है जिसका नाम है पल्ली चंदम, और पल्ली चंदम जो है इसका मतलब होता है जैन संस्थाओं को जो दान में दी गई भूमि थी उससे। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, और इसका जिक्र है चोल शिलालेखों में। यहां पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, याद रखना, चोल शिलालेखों में इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? एक प्रकार का बलिदान नहीं था। तो देखो, अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ भी किया जाता था, और राजसूय यज्ञ भी किया जाता था। मुरवेद वेलन ये जो है ये आपका एक प्रकार का बलिदान नहीं था जो कि राजा करते थे। बाकी अश्वमेध, वाजपेयी और राजसूय ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इसको। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत बनाई, एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो बना था आपका सिराज उद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराज उद्दौला अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्चर थे जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दोनों आर्किटेक्चर थे और इन्होंने नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के डिजाइन के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो किंग जॉर्ज पंचम ने सन 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था, सन 1911। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशों के बीच सालबाई की संधि हुई थी और यह हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1782 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहाय गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो टीपू सुल्तान की हार के बाद सहाय गठबंधन हुआ था और मैसूर पर जिसका शासन हो गया था
वो था आपका वाडियार वंश का। ऑप्शन नंबर ए, वाडियार वंश ने मैसूर पर फिर शासन किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाडियार वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के दौरे पर। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल, तो सुरकोटदा का पुरातात्विक जो स्थल है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। बताइए, केसर ए हिंद की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो केसर ए हिंद के सम्मान से राजा रवि वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था राजा रवि वर्मा को उस समय। ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए थे। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर या नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद उसे वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी और उन्होंने इसको वापस कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। भारत के महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई? पहले बोला जाता था गवर्नर जनरल, उसके बाद बोलने जाने लगा था वायसराय। तो 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? तो हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्णन जो कराया गया था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है खारवेल राजाओं ने। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक ये पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, तो याद रखना उदयगिरी गुफा उड़ीसा, और ये भी पूछा जाता है कि किसने उत्कीर्ण कराया, तो खारवेल राजा ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहां पर है जिसमें मौर्य काल का जिक्र है, गुप्त काल का और मुगल काल तीनों का जिक्र है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में यह शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल का एक शिलालेख है जिसमें तीनों के बारे में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके बुर्ज होम में। ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल है जहां पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड प्रस्तुत किया। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है? तो शाला भोग जो शब्द है इसका अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, विद्यालय के रखरखाव के लिए जो दान की गई भूमि है उसको चोल राजाओं ने जो है शाही चोलाओं ने शाला भोग शब्द का प्रयोग किया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो मुक्ति जो शब्द है इसका अर्थ होता है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। इक्ता का धारक मुक्ति शब्द का अर्थ होता है इक्ता का धारक, और इक्ता क्या होता है? भूमि अभिहस्तांकन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो निर्वाचित होने के बाद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे, निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? बक्सर का युद्ध, तो जो बक्सर का युद्ध है वो आपका 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की
नियुक्ति किसके दौरान की गई थी? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, इसकी जो नियुक्ति की गई थी इनकी, ये की गई थी बिंबिसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, राजा बिंबिसार के दरबार में जीवक की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगी, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा नाथूराम गोडसे। इन्होंने कहा था कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए। छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो छद्मनाम भानु सिंह का जो प्रयोग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस नाम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे कौन सा मंदिर भी कहा जाता है? तो लेपाक्षी में जो मंदिर है वीरभद्र मंदिर के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, वीरभद्र मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वीरभद्र मंदिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? फतवा-ए आलमगीरी बताइए। तो फतवा-ए आलमगीरी ये जो लिखा गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में फतवा-ए आलमगीरी लिखा गया था, यहां पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इलबर्ट बिल से संबंधित था? बताइए, इलबर्ट बिल से कौन संबंधित था जो कि 1884 में लागू किया गया था? इलबर्ट बिल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इलबर्ट बिल से संबंधित थे आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ये इलबर्ट बिल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो गुरुमुखी लिपि जो विकसित की थी उस सिख गुरु का नाम है आपका गुरु अंगद जी। ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुरु अंगद जी राइट आंसर है। तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? वाकटक वंश का संस्थापक तीसरी शताब्दी की बात हो रही है, कौन था? तो तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का जो संस्थापक था वो थे आपके विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर बी, विंध्याशक्ति ये वाकटक वंश के संस्थापक थे, राइट आंसर है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो है? तो पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो जो स्थित है ये आपका सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर सी, सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बुर्ज होम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम ये पुरातत्व स्थल है, यहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? बताइए, अपने आप को महान बताने के लिए प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया था, राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन सूफी होगा। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ बताइए? मध्यकालीन सूफी परंपरा जो थी इसके संदर्भ में वली जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वली शब्द का अर्थ, तो वली शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संत। ऑप्शन नंबर ए, संत को वली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संत को वली कहा जाता है सूफी संप्रदाय में। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी किसके अधिकारी कहलाते थे? सीता अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष जो अधिकारी होता था वो कृषि का अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर ए, कृषि का अधिकारी होता था सीता अध्यक्ष मौर्य प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? बताइए, गुप्तकालीन शासक इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं,
तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से विक्रमादित्य जी ये गुप्तकालीन शासक थे, ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य जी गुप्तकालीन शासक थे, राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था बताइए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये आपका किस वर्ष आयोजित किया गया था, क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1932 में तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कमेंट करके बताओ पहले गोलमेज सम्मेलन का सन। ऑप्शन नहीं है 1930, 31, 32 या 33, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। फैजाबाद में, तो 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्लाह राइट आंसर हो जाएगा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। सबसे पहले जो है 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है बताइए। पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए मनाया जाता है, कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो पर्युषण पर्व मनाया जाता है आपका जैन समुदाय के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है बताइए। उड़ीसा के जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल इनमें से स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उड़ीसा के जौगढ़ में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अशोक का शिला अभिलेख स्थल है, बहुत फेमस, ऑप्शन नंबर सी अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है उड़ीसा के जौगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था। रोलेट अधिनियम 1919, तो रोलेट अधिनियम 1919 समेकित रूप से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये था आपका, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था रोलेट अधिनियम ने, और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे। मतलब आपने कोई गलती भी ना की हो तो बिना मुकदमे के आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता 2 साल, और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मुकदमा आप नहीं कर सकते। रोलेट एक्ट इसलिए जो था ये आपका जो है इसका विरोध हो रहा था। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरे नंबर की बौद्ध संगति इनमें से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति हुई थी ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए पाटलिपुत्र, यहां पर तीसरे नंबर की बौद्ध संगति को आयोजित जो है किया गया था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के लिए एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता था। तो मगध जो है महाशक्तिशाली एक महाजनपद था, लेकिन उसके बाद भी गण या संघ के रूप में जो है वज्जी के अधीन था, याद रखना गण या संघ के रूप में वज्जी के अधीन था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों की अध्यक्षता जो की थी श्री अरविंदो जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंदो जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। अलीवर्दी खां के बाद, तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला, ऑप्शन नंबर बी सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खान के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है। तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा यहां पर आपको जो मंदिर दिए गए हैं कैलाश मंदिर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा बनवाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता या तोताई हिंद के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। भारत का तोता या तोताई हिंद इस नाम से कौन फेमस है। तो भारत का तोता या तोताई हिंद अमीर खुसरो फेमस इस नाम से, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोताई हिंद कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अमुग्ध माल्यद का लेखन किसने किया है बताइए। अमुग्ध माल्यद का लेखन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा किया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अमुग्ध माल्यद का जो लेखन किया है कृष्णदेव राय जी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय जी के द्वारा अमुग्ध माल्यद का लेखन किया गया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इनमें से कौन सी लड़ाई हुई थी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी।
गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो गोल गुम्बज आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में गोल गुम्बज स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लाल मोहन घोष। ऑप्शन नंबर सी, लाल मोहन घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का जो किला बनवाया था ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, आगरे के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दांडी यात्रा आपकी जो हुई थी ये हुई थी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु में सीएम कौन है, तमिलनाडु राज्य का सीएम कौन है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, और यदि आपको राज्यपाल भी पता हो तो तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल। ये तीनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। यदि आपको पीडीएफ है, यदि पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मिलेगी। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। कॉल कर लेना, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, 10,000 क्वेश्चन है, याद कर लोगे आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। तो ज़रूर ये पीडीएफ ले लेना, एग्जाम के पहले इसको रट लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।